हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना भाई अन्नू पहाड़ी। दोस्तों, आज मैं अपने छत पे हूँ और आज मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। गौर करें और बातों को आगे तक लेके जाएं ताकि लोग समझ पाएँ इन चीज़ों को। और जहाँ तक बातें पहुँचाने चाह रहा हूँ मैं, वहाँ तक ये संदेश पहुँचे मेरा। और आज हमारे जो आज की प्रक्रिया चल रही है वो है हमारे एक गांव की तरफ से। एक गांव की तरफ से क्या बोलो, एक गांव वासियों की तरफ से। खाली एक गांव की तरफ से तो अलग बात है, एक गांव वासियों की तरफ से जनता की आवाज़ है, पब्लिक के उद्धार पर है। और आज मैं कुछ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। अब मुझे नहीं पता ये यूट्यूब में जो मैं बोलूँगा वो मेरी बातें आगे तक जाएंगी या नहीं जाएंगी, या यूट्यूब इसको यहीं पे हैक करके यहीं पे छोड़ देगा, या आगे पब्लिक सपोर्ट करती है नहीं करती है। बट मुझे पब्लिक की सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। आवश्यकता के साथ साथ आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे चाहिए ताकि मेरी बात वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ मैं इन बातों को पहुँचाना चाहता हूँ। और मेरे कुछ अधूरे अरमान रह गए, उनको मैं पूरा बयां करके लोगों तक और उच्च स्तर तक इन बातों को पहुँचा पाऊँ। एक समय की बात होती है, वो समय बीत जाता है, बट वो समय बात ही रह जाए फिर वो समय किसी काम का नहीं रहता। आज वही हालात हैं हमारे कुछ गाँव के। बोलना हर कोई चाहता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सुनता भी है तो अनसुना कर देता है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा गांव है हमारा धौला देवी क्षेत्र में। क्षेत्र धौला देवी का पड़ता है लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं वहाँ पे। सरकारी हॉस्पिटल तो है बट वहाँ पे इलाज नहीं है। ऑपरेशन, अगर किसी की हड्डियाँ भी टूट जाए ना, हड्डियाँ जैसे हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई, पाँव टूट गया या कुछ हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी पता है, उसको अगर ठीक भी करना हो, प्लास्टर वगैरह लगाना हो, तो वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्टर तो है बट खाली नाम के हैं, डिग्री भी है नहीं है ये, इसका तो फिर ऊपर वाला ही जाने। बट वो है वहाँ पे। जैसे पुतला होता है ना, पुतला रोड में एक पुतला खड़ा कर दिया है, उस पुतले को फिर देखते रहते हैं लोग कि हाँ चलो चौकीदारी कर रहा है। वैसे तरह वो सामुदायिक अस्पताल की भी हालत वैसी ही है और वैसी हमारे गांव की हालत है। न लोग बदले, न वो वहाँ का माहौल बदला, न कुछ बदला, न उनकी सोच बदली। आज वो उसी सोच के साथ जी रहे हैं। जीते तो अलग बात थी बट घुट घुट के जी रहे हैं। अब जीने में तो ये एक बात है कि ना जीने से बढ़िया है कि ना जीने में फ़ायदा हुआ, बट वो जी मर भी नहीं सकते क्योंकि जन्मभूमि है। वहाँ कई प्रकार की चीज़ें भी हैं जिसे हम कहते हैं कि यार हमारी प्राकृतिक की देन है। कुछ धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे साक्षात प्रभु विराजमान रहते हैं। और एक खत लिखा था शायद हमारे गांव में। खत क्या था, एक पत्र कहते हैं ना कि जिस तरह एक लड़की को लिखते हैं कि लड़की को लिख दिया, चलो यार भाई ये फलाना 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 भाई लाइक फाइक कर दियो, वो वाला। तो आज हमारे उसी तरह से हुआ जब हमारे गांव की बात आई। अब हम आज शायद 2025 से नहीं, 2015 साल हो गए उसको यार। 15 साल से एक एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो रही है। एप्लीकेशन ऐसी रजिस्टर्ड हो रही है वो, अब क्या कहें एप्लीकेशन के बारे में, उसमें सब साइन कर के रख दे रहे हैं। अब उन साइनों की महत्वता कुछ नहीं रह गई है। अरमान वही हैं, सपने वही हैं, बस उनको रौंदा जा रहा है। रौंदने से बढ़िया है कि उनको लिखें ही ना। लोग उन्हें उम्मीदें छोड़ दी। हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लोग बदले, पर कभी वो ना वो लोग बदले ना वो गांव बदले, ना वहाँ के पर जनजाति प्रजाति बदले। पानी वही बह रहा है जैसे बहता है, आंगन वही हैं जैसे पहले थे, बट वहाँ पे किलकारियाँ नहीं हैं। किलकारी का मतलब लोग पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। और जाने का कारण ये नहीं है कि वो लोग वहाँ से जी भर गया है, जा इसलिए रहे जहाँ मजबूरी हो गई है। कोई धन के लिए भागा है, चलो अच्छी बात है, धन के लिए भागना अच्छी बात है। चाहे वो कर्म भूमि में कर्म करना सबसे बड़ा धर्म का काम है। कर्म करने के लिए बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म कर्म करने के बाद उस कर्म को फलीभूत करने के लिए जो सुनहरा सा गांव होता है, आज उनके पास वही नहीं है। फिर वो बंजर है, उस पर छत नहीं है, आंगन ऐसे हैं कि जहाँ पे कभी हुआ करते थे आज वो आंगन ही नहीं है। धर्म स्थल तो है, वो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन उन पर दिया बाती धूप करने वाला कोई नहीं है। वो भी जब ज़्यादा ही आफत पड़ने लग जाती है, कहते हैं ना देवता भगवान हर कहीं पहुँच जाता है,
अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं है। इंसान छोड़ देता है भगवान को, लेकिन भगवान नहीं छोड़ता कभी अपने अपनों को। तो जब साल 1.5 साल में एक बार वो लोग आते हैं, देखते हैं कि यार हमारे प्रभु कई अगर हमारे पहाड़ी कल्चर है भाई, हमारे पहाड़ी के विचार विमर्श ऐसे होते हैं कि हम पहले देवता को मानते हैं, प्रभु को त्यागी मानते हैं। वो हमारी एक संस्कृति है, हमें मानना ही पड़ेगा। और मानवता का अधिकार भी वही है कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, हमेशा रहेंगे, माता पितु ब्रह्म, फिर उसके बाद भगवान। कैसा परम ब्रह्म की लालसा नहीं कर रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जब आज हम कहीं निकलते हैं तो हमारे पहाड़ों की खासियत है, ठंड गर्मी में न ठंडी, ठंडियों में न गर्मी, बस एक समान सा कूलता ठंडता का परिचय देती है। और आज हमारे जो विकास की दर पे है, आज विकास की बात जो मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, विकास नाम की चीज़ ना अब अंधेरों में रहने की आदत सी पड़ गई है। अब अंधेरों में रहने की आदत सी पड़ गई है, संसार सूना सा है, सा लगने लगा है। किलकारियाँ वही हैं, लेकिन पूजने के लिए वो आंगन नहीं है। अपने वही हैं, बस वहाँ अपना कहने के लिए कोई नहीं। कैसा देखने की बात ये नहीं है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखने की बात यह है कि हम जा क्यों रहे हैं। जा इसलिए रहे क्योंकि सरकार बदली, आई गई करते 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 सरकार इतनी आगे चले गई कि आज वो गांव जहां है वहीं रह गया है। ना कोई उसको देखना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है, ना वहाँ की भावनाएं समझता है आदमी, ना वहाँ की अहमियता समझ पा रहा आदमी। मजबूरी हो गई है प्लान करना। वहाँ पे न शिक्षा के नाम पे न स्कूल हैं ढंग से, न वहाँ पे रोड है, न विकास के नाम के कुछ नहीं। एक बिजली के खंभे हैं, बस हो गया। शायद ही वो पता नहीं कैसे रिपेयर हो जाते हैं, या विद्युत विभाग है हमारा इतना फास्ट चल रहा है, वो बात अलग है। चलो लाइट तो आ ही जाती है प्रॉपर, बट एक जो मेन समस्या रह गई ना, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, बुजुर्ग होते हैं, कभी अगर बीमार पड़ गए या उनको ले जाने के लिए वहाँ से अस्पताल तक ले जाने के लिए वहाँ पे कोई आज व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है। वही टूटी फूटी चारपाई, या फिर लास्ट में डोली होती है ना, 4 पहिए वाली डोली होती है, 2 4 लोग पकड़ के चलते हैं उसको। तो आज वही चीज़ में लेके उसको अस्पताल जाते हैं, और अस्पताल में ले जाने के बावजूद भी, और वहाँ जाके ये नहीं है कि इलाज प्रॉपर हो ही जाएगा, उसकी कोई वो नहीं है इलाज यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा करके। वहाँ जाने के बाद भी अगर 1-2 अगर उसको हल्का फुल्का बुखार होगा तो उसको दवाइयाँ दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे आप संपूर्ण तरह से ठीक हैं। अगर उनके बस की नहीं होगी, वो देखेंगे कि हल्का सा बुखार ज़्यादा है तो रेफ़र कर देंगे। रेफ़र भी कहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, वहाँ रेफ़र कर देंगे। और वहाँ जाने के बाद एक इंजेक्शन और एक दवाई से भी काम चल जाने वाला। वो ही हमारे अस्पताल और में कुछ नहीं सुविधाएँ। अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिला को 45 किलोमीटर तक गाड़ी में का सफ़र करना पड़ता है। कल में समस्या आने पर गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब इतनी असुविधाओं में लड़े तो वोट मांगने क्यों? वोट मांगना ही है तो सुविधा भी दीजिए। अगर वोट मांगना है तो सुविधा भी दीजिए जनाब। यूँ इस तरह से लावारी छोड़ के अपना बनाने के लिए 5 साल के बाद क्यों आ जाते हो आप?